हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज फ्रॉम करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सीयूईटी का संपूर्ण ज्ञान। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। क्या हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या हमारे को डोमेन सेलेक्ट करने हैं और किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि 9 फरवरी 2023 को एनटीए ने अनाउंसमेंट कर दी थी सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो जो फॉर्म है वो आपका आउट हो चुका है, जिसकी जो लास्ट डेट है 12 मार्च 2023 तक की लास्ट डेट है। तो अगर किसी बच्चे ने अपना फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो वो जाके जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करे। जो आपकी करेक्शन विंडो जो होगी ओपन, वो आपकी 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में। अगर कोई बच्चा अपने फॉर्म को फिल करने में कोई गलती कर देता है तो उसको एक टाइम दिया गया है उसको करेक्ट करने के लिए, 15 मार्च से 18 मार्च रात 11:50 तक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो आपका सिटी एलोकेशन है, मतलब जो आपकी एग्ज़ाम जो आपने फिल की हैं सेंटर्स, दिल्ली, किसी ने गुड़गांव, किसी ने नोएडा, तो वो जो एलोकेट होंगे वो 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2023 को आपको आपके पोर्टल पे शो हो जाएंगे। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका सेकेंड वीक ऑफ मई। अभी इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, सेकेंड वीक ऑफ मई ऐसा एनटीए ने शेड्यूल में लिखा है। जो आपकी एग्जामिनेशन डेट होंगी वो 21 मई से 31 मई के बीच में चलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं, जो कि है cuit.samarth.ac.in। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इस वेबसाइट पे। जैसे ही हम इस वेबसाइट पे आते हैं हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें हमें फर्स्ट टैब होम का, सेकंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, थर्ड सिलेबस, फोर्थ यूनिवर्सिटीज़, फिफ्थ कोर्स, सिक्स्थ एप्लीकेशन गाइडेंस एंड एफ एन ए क्यू और कॉन्टैक्टर्स। तो अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो इस पेज पे आकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको डायरेक्टली लिंक विजिट करके आप इधर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसको डिटेल में रीड करना चाहते हैं तो आप जाके इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। बाकी हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से हमारा अरेंज है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। स्टेप 1 में हमारा रजिस्ट्रेशन कवर होगा, सेकंड स्टेप में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, एंड देन आपको क्या क्राइटेरिया रखना है आपके फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, और क्या विजिबिलिटी रहेगी फ़ोटो की, किस फॉर्मेट में आपको फ़ोटो चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, इससे रिलेटेड आप इधर कंप्लीट इसको रीड कर सकते हो। थर्ड स्टेप पे आते हैं फ़ी पेमेंट्स पे। इसमें थोड़ा सा चेंज है पिछले साल से। पिछले साल कुछ इस तरीके से नहीं था, पिछले साल 2 स्लॉट में एग्ज़ाम लिए गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। बट इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ करी है सीयूईटी ने कि अब कोई स्लॉट्स का पंगा ही नहीं है। आपको स्लॉट्स के बारे में चिंता करनी ही नहीं है, आपको अपना टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है, उस बिहाफ के आपके एग्ज़ाम होंगे। जैसा आप यहाँ पे फीस जो दी है इन्होंने, या फिर अप टू 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट तक आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो चार्ज होंगे जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़। अप टू 7 सब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट करते हो तो आपके जो चार्ज होंगे 1500 रुपीज़। अप टू 10 सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हो तो जनरल कैटेगरी के जो चार्जेस होंगे वो 1750 रुपीज़। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमें एक डिक्लेरेशन मिल जाता है, चलिए इसको टिक कर देते हैं और क्लिक है टू प्रोसीड। मैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये कोई किसी बच्चे का या फिर कोई एकदम जेन्युइन फॉर्म नहीं है, ये बस एक दिखाने के पर्पज़ से फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो इसको फिल करते हैं। फॉर्म को ध्यान रखिएगा कि आप कैपिटल लेटर में भरे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कैपिटल लेटर में हम लोग भरते हैं। गार्जियन नाम नेम आपसे ये पूछता है तो आप, अगर आपके गार्जियन नेम है तो डालिए, अदरवाइज अगर नहीं है तो मत डालिए, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं।
जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है आपको, टाइप ऑफ आइडेंटिटी। देखिए अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड का नंबर जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी भर देता हूँ, आप अपना जेन्युइन डालिएगा। आप यहाँ पे एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस में हम अपना एड्रेस डाल देंगे। तो कैलिटी डाल देते हैं हमारे। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट हो। ये फॉर्म आप ध्यान से भरिएगा, ये सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से मैं आपको एक एग्जांपल फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। आपको अपना फॉर्म जो है वो बहुत ध्यान से भरना है। एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वैलिड डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ अपना। आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका, और जो परमानेंट एड्रेस एड्रेस है वो, अगर वो आपको सेम है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच करके एकदम एज इट इज़ पेस्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो आपका होना चाहिए उसमें एक अपर केस, लोअर केस, जो बेसिक हमारा पासवर्ड बनता है, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। तो उसको देखते हुए आप अपना पासवर्ड बनाइए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के बिहाव या सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो हम अपनी कंडीशन में सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कीजिएगा। अब इधर कैप्चा हमें फिल करना है और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ हमारे को वैलिड बता रहा है, तो हम, क्योंकि ये मेरे ख्याल से रिकॉर्ड आपका फाइंड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो एक चेंज कर लेते हैं और फिर करते हैं इसको सबमिट। ठीक है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इधर हमें प्रीव्यू पेज दिख रहा है, हमें प्रीव्यू लेना है, इस पेज को अच्छे से रीड करना है, देखना है स्पेलिंग्स, मोबाइल नंबर्स, नंबर्स जितने भी हैं सारे करेक्ट हैं या नहीं। सब अगर करेक्ट है तो हमें यहाँ पे आके एक एक फील्ड को बताना है कि ये करेक्ट है, सब चीज़ें करेक्ट हैं। एंड देन नीचे आके आपको उसको सबमिट कर देना है। ये आपसे एक OTP मांगेगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं। एंड देन सबमिट। जैसे हम सबमिट करते हैं, अब ये देखिए हमें अपना एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। तो इस एप्लीकेशन को आप अपने किसी डिजी लॉकर या फिर कहीं पे भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपसे कभी ये मिस प्लेस ना हो। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साइड चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे हमने थोड़ा डिटेल्स फिल करी थी, कुछ डिटेल्स ने ऑटोमेटिक रीड कर ली है। कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। फादर की क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और जो उनका ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करना है, मदर का सेम पहले क्वालिफिकेशन एंड उनका ऑक्यूपेशन। गार्जियन ने हमने स्किप किया था, इस बार भी हम स्किप करेंगे। फैमिली इनकम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, आप एग्जैक्ट डालिए, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आप ट्विंस तो नहीं हैं। डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है? ये डोमिसाइल स्टेट, ये एक नया चेंज है, इसमें पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था। तो ये डोमिसाइल स्टेट, इसका पूछने का पर्पस है कि जैसे अब हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम 85% जितने भी दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उसमें जो एडमिशन के लिए 85% सीट्स के लिए हम एलिजिबल होते हैं।
तो हमें वो प्रूफ करने के लिए भी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो अगर आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो जल्दी से जल्दी जाके आप उसको अप्लाई कीजिए और उसको बनवाइए। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे करी है आपने इसके लिए प्रिपरेशन, और कौन सी लैंग्वेज में। ठीक है, सेम वही चीज़। एड्रेस हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो हम इस टिक चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ते हैं। ये हमसे कुछ ये पूछ रहा है, इनका आंसर मेरे लिए तो नो ही है। ठीक है, आप अपना देखिएगा, अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा है आपका तो आप वहाँ पे ध्यान से उसको स्पोर्ट्स कोटा को फीड कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से चेक कीजिएगा। जितनी बार भी आप डिटेल्स फिल करके आगे सबमिट करेंगे तो आपको ये एक रिव्यू जरूर दिखाएगा उस चीज़ का जो आपने फिल किया है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए आगे प्रोसीड कीजिएगा। अब इसका प्रोसीड करते हैं। अभी आपकी 10th की डिटेल्स पूछ रहा है, तो 10th की डिटेल्स हम डाल देते हैं। एक यहाँ पे आपके पास है टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, या फिर प्राइवेट अनएडेड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल फॉर द इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन स्कूल। तो यहाँ पे हमें अपना स्कूल का जो टाइप है वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्कूल प्राइवेट है तो आपको पहले पता करना है अगर वो प्राइवेट अनएडेड है कि एडेड है, ये आपको पता करना है, एंड देन उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरी कंडीशन में मेरा जो स्कूल है वो प्राइवेट अनएडेड है। ठीक है, जो हमारा मेरा बोर्ड है वो सीबीएसई। आपने जिस बोर्ड से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आप उस बोर्ड को यहाँ पे फीड कर सकते हैं। मेरा रोल नंबर हम कुछ रैंडम डाल देते हैं। हमें अपने मैक्सिमम मार्क्स फीड करने हैं, एडिशनल मत यहाँ पे काउंट कीजिएगा। मैं पहले बता देता हूँ, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हीं को ही काउंट कीजिएगा। जैसे मेरी कंडीशन में मैक्सिमम जो मार्क्स है मेरे 500 बनते हैं, फाइव सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। और जो मेरे ऑब्टेन मार्क्स है 466, तो इसने मेरा ऑटोमेटिक परसेंटेज काउंट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा ध्यान से। मैं अभी 12th अपेयरिंग हूँ तो अपेयरिंग फिल करेंगे। सेम वही, हमारा जो स्कूल हम उसको सिलेक्ट करेंगे, स्कूल का टाइप। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है। ये तो बेसिक डिटेल्स हैं अभी, बेसिक डिटेल्स में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सभी को पता है नाम की जगह पे नाम ही आता है। तो इसमें तो कन्फ्यूज़न वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। सेम रिव्यू आपको लेना है, इसको अच्छे से पूरे अच्छे इस पेज को अच्छे से रीड करना है, देन प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे हमें सेंटर सेलेक्ट करना है हमारे एग्जाम के लिए। हमने इस कंडीशन में हमारे जैसे सेलेक्ट कर लिए हैं, दिल्ली में फर्स्ट दिल्ली, एंड उत्तर प्रदेश में नोएडा। इसको प्रोसीड करते हैं एंड रिव्यू लेके एंड नेक्स्ट करते हैं। अब इस कंडीशन पे जब हम इधर पहुंचते हैं इस स्टेप्स पे, जिस स्टेप का नाम है यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम सिलेक्शन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, एंड कुछ होते हैं सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बार इस फॉर्म के अंदर या फिर इस सीयूईटी में इस बार जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं वो कर रही हैं 134 यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, एक आप मैंने जैसा बताया था ऊपर की रॉ में फोर्थ नंबर का जो टैब है यूनिवर्सिटीज़ का, आप यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो उनकी पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इनके प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब मान के चलते हैं हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कोर्स करना है। तो मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ।
कोई कॉमर्स का बच्चा होगा, हम कॉमर्स के बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं बेसिकली। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं इधर। तो कॉमर्स के बच्चे एक्चुअली ज़्यादा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स प्रेफर करते हैं, तो हम उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा जिसको थोड़ी नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ की, तो वो क्या करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको बीकॉम करना है, वो सिलेक्ट करेगा और इसको सबमिट कर देगा फटाफट। ठीक है। वो देखेगा नहीं इसके लिए क्या मैंडेटरी है, क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है इस प्रोग्राम की। वो कुछ नहीं देखेगा, वो सीधा जाएगा, सबमिट करेगा एंड देन फाइनल उसको पेमेंट करके कंप्लीट कर देगा। यही करेगा। लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। अब हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम हमने अप्लाई कर दिया। दिल्ली में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना हमें। अब दिल्ली में जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है वो टोटल 5 हैं जो सीयूईटी के अंडर आ रही हैं। बाकी और भी हैं जो नोएडा एनसीआर साइड हैं। बट हम बेसिकली जो हम दिल्ली दिल्ली की बात करें तो हमारे पास 5 हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू। सेकंड हमारा आता है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी GGSIPU। थर्ड हमारा आता है DSEU दिल्ली स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। फोर्थ हमारा आता है IGGTU। फिफ्थ हमारा आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। तो अब बीकॉम ऑनर्स हमें अप्लाई करना है, इसी के एग्जाम्पल से हम कर रहे हैं क्योंकि। तो एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए, इसमें भी इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो कॉमर्स वाला बच्चा आराम से ऑप्ट कर सकता है, अगर उसे नॉलेज होगी तो। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो इसको स्किप करेगा और आगे प्रोसीड कर लेगा। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है, उनके प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्ट करना है, उनकी एलिजिबिलिटीज़ को रीड करना है। तो इस कंडीशन में हम BBA हैं, जैसे BBA कर सकते हैं, हाँ BBA कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ठीक है। और भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे IPU मैंने जैसे बताया, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी। इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं GGSIPU जो यूनिवर्सिटी है, ये पहले अपना खुद का एक एग्ज़ाम लिया करता था CET से। इसका खुद का एक एग्ज़ाम था। बट इस बार जो है वो CET का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो भी कन्फ्यूज़न वाली बात है। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि वो CUET के बिहाफ पे ही एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जो इसमें जो कोर्सेज है, पहले वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका देख लेते हैं। BCA है, BTech बायोटेक्नोलॉजी है, BGMC BCom, BHMCT, BBA अलाइड प्रोग्राम्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इंग्लिश, B फार्मा, बहुत से कोर्स हैं। अब जैसे हम BBA कर सकते हैं, अप्लाई कर दिया हमने। इस तरीके से हमें सारी यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू करना है, उसके प्रोग्राम्स को गो थ्रू करना है। उसके बाद ही हमें आगे फॉर्म प्रोसीड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल करो वो चले जाओ, आगे इसको प्रोसीड कर दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप भरते हो, बहुत अच्छी बात है, और आपका अगर एडमिशन होता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है ड्यू में कंपटीशन कितना ज़्यादा है, और इस बार तो कंपटीशन और भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है सब CUET के अंडर ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसा आपको पता ही होगा, या फिर आपने जिस बच्चे ने देखा है, वैसे बेसिकली अगर इसको CUET को ओपन करके देखा है, UPES देहरादून, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आपका SRM यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, आप इसको एक बार ओपन जरूर करके देखिएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इधर प्रीव्यू लेना है, हमें जो सिलेक्शन लिया है उन सिलेक्शंस का प्रीव्यू लेके हम आगे प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स सिलेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये अच्छे से नहीं किया तो इस फॉर्म की एक खासियत है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो ये फॉर्म तो आप सबमिट कर देंगे और आप एग्ज़ाम भी दे के आएंगे। कमाल की बात है, कई लोग क्या करते हैं, इधर से देखा, अरे इंग्लिश का मेरे पास इंग्लिश है 12th में, मेरे पास तो बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है, ये सिलेक्ट करके एंड सबमिट कर देते हैं। ठीक है। और वो एग्ज़ाम भी दे के आते हैं। लेकिन जब बात आती है एडमिशन की, तो एडमिशन टाइम पे क्या होता है, हमने तो क्राइटेरिया देखा ही नहीं। बिना क्राइटेरिया देखे बिना हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन किया और फॉर्म में सबमिट कर दिया फॉर्म को। और फॉर्म सबमिट भी होगा और आप एग्ज़ाम भी दे के आओगे, बट आप एडमिशन ही नहीं ले पाओगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या। तो इस जगह पे आपको एक ध्यान से पूरी एलिजिबिलिटी को रीड करना है।
यहाँ पे जो थर्ड कॉलम हम देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET, और जो फोर्थ कॉलम है एलिजिबिलिटी, हमें इनको रीड करते हुए अपने फॉर्म को फिल करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले इसने हमसे बोला इंग्लिश को सेक्शन फर्स्ट ए, ठीक है, हमें फर्स्ट ए से इंग्लिश लेना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड, जनरल टेस्ट सेक्शन 3, जनरल टेस्ट देना है भाई, जनरल टेस्ट दे देंगे। और इस बार मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो हम मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, हम इंग्लिश में प्रेफर करते हैं। सेकंड, अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि भाई बिजनेस स्टडीज़, अब बिजनेस स्टडीज़ का देना है, तो वैसे हमें बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना ही होगा। अगर हम नहीं देंगे तो हम एलिजिबल ही नहीं रहेंगे इस कोर्स के लिए, तो हमने ये हमारे हाथ से ये वाला ऑप्शन चला ही जाएगा अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं अगले की, एनी वन लैंग्वेज, इसने तो सीधा बोल दिया भाई कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, लेकिन हमारे पास तो 12th में हमने इंग्लिश ही रीड करी है, हमने इंग्लिश स्टडी करी है, इंग्लिश की तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। अब इधर बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, तो इट मीन्स हमने हर किसी के लिए वो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट ऑफ एनी 3 ऑफ दिस 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब बेस्ट 3, अब बेस्ट 3 वो कौन से हो सकते हैं, जो आप 12th में स्टडी कर रहे हो, जो आप 12th में स्टडी कर रहे हो उसमें जो आपके डोमेन से जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही डोमेन आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और बेस्ट 3, अब मेरी कंडीशन में मैंने एक बिजनेस स्टडीज़ डाल दिया, अब एक अकाउंटेंसी और एक इकोनॉमिक्स। मेरा इसका क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के BBA प्रोग्राम के बारे में। इसने मेरे से पूछा इंग्लिश के लिए, हाँ भाई इंग्लिश मैंने भर दिया है। जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट भी ऑलरेडी भर रहे हैं, मैं जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो मतलब इसका क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली B.Com प्रोग्राम के बारे में। इसमें हमारे से मांगा गया एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हम पास सेक्शन 1 से इंग्लिश लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, अब इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ना। अब मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिर स्लैश, फिर अकाउंटेंसी, फिर बुक कीपिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इस एलिजिबिलिटी वाले जो बटन है इस पर क्लिक करके हम इसकी एलिजिबिलिटी पहले रीड कर लेंगे। हम इधर आते हैं, हम यहाँ पे रीड करेंगे कॉम्बिनेशंस, 2 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये, सेकंड कॉम्बिनेशन ये। पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन रीड करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमसे पूछा इसने एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मैथमेटिक्स का एग्जाम या अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से एक। फिर एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लिस्ट वन शुड बी B1, कोई भी 2 सब्जेक्ट और उसमें से एक तो B1 से होना ही चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं, एनी वन लैंग्वेज, कोई हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, दोनों में से कोई भी एक, और एनी 2 सब्जेक्ट, और वही सेम क्राइटेरिया, वन शुड बी B1, एक B1 से होना ही चाहिए। तो हमने लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर लिया है, और अब हम मैथमेटिक्स की साइड चलते हैं, तो मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, तो इसने हमसे अकाउंटेंसी की डिमांड करी, अकाउंटेंसी दे रहे हैं, हम मैथमेटिक्स नहीं देंगे, हम अकाउंटेंसी देंगे, हमारे पास अकाउंटेंसी हमारे पास है, अकाउंटेंसी देंगे। और एक सब्जेक्ट देना है, 2 सब्जेक्ट देना है जो एक एटलीस्ट B1 से होना ही चाहिए, तो हमने B1 लिस्ट इसकी जो है वो हमारे वही डोमेन से जो हम 12th में स्टडी कर रहे हैं, तो हम अकाउंटेंट, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं, इट मीन्स हम इसका क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं, तो हम इसके लिए भी हो गए एलिजिबल, तो हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी हो गया एलिजिबल। अब सेम यही प्रोसीजर है B.Com के लिए, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, हाँ भाई इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, 3 दो आप कोई से भी 3 डोमेन, तो हम 3 डोमेन ऑलरेडी भर चुके हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बाकी का जो बचता है उस पर हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको रीड करते हुए हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन हमारे को देखना है किस तरीके से हमने, ठीक है, हमने क्रॉस चेक करने के बाद इसको प्रोसीड कर देना सेक्शन को। यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड करना है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीव्यू का है, हमें
फॉर्म का जो रिव्यू है अच्छे से लेना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है और फिर उसके बाद आगे पेमेंट करना है, जैसा हमने इधर देखा था। पेमेंट हमारी अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए 750 रुपीज़, अप टू 7 के लिए 1500 रुपीज़ और अप टू 10 तक के लिए 1750 रुपीज़। उस तरीके से आपको पेमेंट क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर कुछ भी आपको लगता है कि मैं अभी भी ये चीज़ सही से नहीं समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अपनी साइड से कोशिश यही करूँगा कि आपको मैं इंडिविजुअली आंसर कर पाऊँ आपकी क्वेरी का। सेकेंड, हमारे ऑल ओवर दिल्ली में 3 सेंटर्स हैं, ऑफलाइन सेंटर्स। आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए। हमारे जो सीनियर काउंसलर्स हैं वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए। अगर आप अभी भी डाउट में हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, क्या डोमेन सेलेक्ट करने हैं, क्या डोमेन सेलेक्ट नहीं करने हैं, तो आप सभी हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। आपको हमारे जो सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे और इस CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाके इसमें यूनिवर्सिटीज़ के जो टैब को गो थ्रू जरूर कीजिए एक बारी कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।